बांग्लादेश में क्या चल रहा था? बांग्लादेश में इस वक्त इंटरनल मामलात है। इस वक्त बहुत भयानक एक हादसा हुआ है जो हमारे हिंदू भाई को वहाँ कत्ल भी कर दिया गया और सुना है कि वो पेड़ में टांग के और जिंदा जला भी दी गया, लेकिन वो अच्छा नहीं किया। इंसानियत का कत्ल ही, मानवता का कत्ल ही बहुत गलत। हम लोग इसके दिल से मुखालफत करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। भारत सरकार को इस मामलों को संज्ञान में लेते हुए बांग्लादेश सरकार से बात करनी चाहिए। मैं तो एक अनजान की फाड़ देनी चाहिए, ठीक है। सारे सूअर के बच्चे उसको आजाद कराया इंदिरा गांधी ने, ठीक है। सूअर के जरिए फूं कर रहे हैं। नहीं सोचड़े में मारा नहीं गया उनके, जो अभी सहारा दिया उनको, या सोचड़े पे लगेगा ना कानून व्यवस्था बन जाएगी। भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए? पावर भेजनी चाहिए, कैसी पावर? मिलिट्री पावर और कौन सी पावर कि हिंदू को यहाँ पे लाना चाहिए। अरे वहीं बसाओ ना, कहीं करो यहाँ भीड़ करो। यहाँ पे बतेरे हिंदू मुसलमान बतेरे हैं। यहाँ पे तो हिंदू मर रहे हैं ना, हिंदू को मारेगा। चला हम चले, कौन मारेगा वहाँ? अपने मुल्क के साथ है सारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई, ये सारे हिंदू नहीं खड़े गया। हिंदू जो अपने गलत आदमी सबसे पहले हिंदू ही है, मुसलमान नहीं है। कैसे? इसलिए क्योंकि हिंदू में रह के हिंदू की बुराइयां कर रहे हैं, हिंदू में रह के हिंदू के खा रहे हैं, लेकिन मुसलमान के खा रहे हैं। वो सबसे बड़ी पापी कौन हुआ? अपने हिंदू ही हुए ना। गलती तो हिंदुस्तान की है ना, मजहब कोई नहीं बढ़ी, ना हिंदू बढ़ा ना मुसलमान बढ़ा। सबसे बड़ी इंसानियत बढ़ी है, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो, सबसे बड़ी इंसानियत बड़ी होती है मैम। मुसलमान हिंदू के बीच में सेफ फील करता है, लेकिन हर हिंदू मुसलमान के बीच में सेफ फील नहीं करता मैम। आप अगर 100 हिंदू हो, वहाँ पे 10 मुसलमानों बस जाएंगे, लेकिन 100 मुसलमानों 10 हिंदू वहाँ कभी नहीं बस पाएंगे। चाहे घर हो, चाहे मार्केट हो, चाहे दुकान हो, A to Z XYZ कहीं भी निकाल के देख लो आप। अगर वहाँ पे 2 लोग भी है ना, तो उनका रहना हराम कर देंगे वो लोग। बांग्लादेश के खिलाफ बयान देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि कड़ा से कड़ा एक्शन ले बांग्लादेश के खिलाफ। जो भी हुआ ये गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल। ऐसे तो करना, जानवर से भी बड़ा जानवर है वो। अगर किसी इंसान का कत्ल कर दे वो बहुत नाइंसाफी वाली बात। देख रहे हैं खबर इंडिया, मैं हूं आपके साथ समी वशिष्ठ और मैं अभी मौजूद हूं नोएडा में। जैसा कि अभी सबको पता है कि बांग्लादेश में जो हालत है वो बहुत ही गंभीर है। वहां पे अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनको मारा जा रहा है, जिंदा उनको अधमरा करके उनको जिंदा चौराहे पे जलाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। अभी जो बांग्लादेश में हनीफ जी चल रहा है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है चौराहे पे खड़े होके, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या इंसानियत खत्म नहीं हो रही? कहना जाओ, मैं तो एक अनजान की फाड़ देनी चाहिए, ठीक है। सारे सूअर के बच्चे उसको आजाद कराया इंदिरा गांधी ने, ठीक है। सूअर के जरिए फूं कर रहे हैं। भारत ने ही बांग्लादेश को बसाया था, भारत ने ही आजाद करवाया था। अब जिस हिसाब से वो हिंदू के साथ हम लोग भी रह रहे हैं, भारत के अंदर भी मुस्लिम हिंदू हैं, लेकिन भाईचारा को स्थापित करके रह रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो जिस तरीके से भाईचारा खत्म कर रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पे हिंदू को मार रहे हैं, इस पे क्या कानून व्यवस्था इतनी कमजोर पड़ गई है? वहाँ सोचड़े में मारा नहीं गया उनके, जो अभी सहारा दिया उनको, या सोचड़े पे लगेगा ना कानून व्यवस्था बन जाएगी। तभी बनेगी जब उनके पढ़ेंगे कुछ। जब सोचड़े पे लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी तो बनेगा। यहाँ से भेजो, पावर भेजो यहाँ से। अच्छा, पावर भेजो। अभी भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए? पावर भेजनी चाहिए, कैसी पावर? मिलिट्री पावर और कौन सी पावर? और वहाँ के हिंदू को यहाँ पे लाना चाहिए। अरे वहीं बसाओ ना, कहीं करो यहाँ भीड़ करो। यहाँ पे बतेरे हिंदू मुसलमान बतेरे हैं। वहाँ पे तो हिंदू मर रहे हैं ना, हिंदू को मारेगा। चला हम चल रहे, कौन मारेगा वहाँ? हम चल रहे हैं वहाँ, साला कौन मारेगा? हाँ। अभी जो मरे हैं चंद्रदास जो मरे हैं, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? कितना मारे? हम लोग पकड़ो जाएगा और मारो, और हम भी साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं सारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई, ये सारे हिंदू नहीं खड़े गया हैं। हम 2-4 एक आध मुसलमान हैं, बाकी हमें कुछ नहीं कह रहे, बेचारे सहयोग करते हैं। अभी हमारे माल उठाने लगा था, हमारे साथ के हिंदुओं ने उठा के बांध के रख दिया। वही चीज देखी जा रही है कि जहाँ पे हिंदू रहते हैं वहाँ पे एक मुस्लिम सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर वहाँ पे ज्यादा मुसलमान के बीच में अगर एक हिंदू चला जाए तो वो कभी सुरक्षित फील नहीं करता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उनके दिमाग में बड़े मुँह है। किनके दिमाग में? उन जो हरामखोर है मक्के, सारे एहसान फरामोश है, एहसान फरामोश है। हाँ जी, एहसान मानना चाहिए। जो दोषी है वो कौन है? क्या लगता है क्यों हो रही है हिंसा? दोषी नहीं हो रही है, हराम जल्द के दिखा रहे, सारे भगाना चाह रहे हैं वहाँ से हिंदुओं को, नहीं हो रही है। और हम चले हमारे साथ, हाथ में लठ दो, और ये सारे हिंदू भाई चलेंगे हमारे साथ, बस साथ चलने को तैयार हो, ठीक है? तुम लाओ जी। बिल्कुल तैयार है, ये तो बिल्कुल तैयार है। आपका क्या नाम है? नाम मकसूद आलम है। आलम साहब, आपको पता है कि बांग्लादेश में क्या चल रहा था? बांग्लादेश में इस वक्त इंटरनल मामलात है। इस वक्त तो बहुत भयानक एक हादसा हुआ है जो हमारे हिंदू भाई को वहाँ कत्ल भी कर दिया गया और सुना है कि वो पेड़ में टांग के और जिंदा जला भी दी गया, लेकिन वो अच्छा नहीं किया। इंसानियत के ऊपर ये कहीं ना कहीं सवाल उठा। हाँ, बहुत बड़ा इंसानियत का कत्ल ही, मानवता का कत्ल ही
बहुत गलत है। दुख तो सब है, इस कत्ल से जो हुआ है पूरे हिंदुस्तान की आवाम दुख में है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक रूप में वहाँ पे रह रहे हैं। वो सिर्फ क्या अपराध था आखिर दीपू का, जिन्होंने बस इतना बोला था कि सारे जो धर्म है वो एक समान है। वहाँ भी लोग अंधभक्ति का शिकार हैं, वहाँ भी राष्ट्रवाद का भूत सवार है वहाँ के आवाम पर। जो इस वक्त नई इनूस की हुकूमत आई है ना, तो उस वक्त पे उभार आया। हाँ, तो इस कारण ये, लेकिन ये जो हुआ वो गलत हुआ। हम लोग इसके दिल से मुखालफत करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम अपने मुल्क के सारी हिंदुस्तान की आवाम और जनता साथ हैं। बांग्लादेश के खिलाफ बयान देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि कड़ा से कड़ा एक्शन ले बांग्लादेश के खिलाफ। क्योंकि भारत जो है, अपने भारत से काफी चीजें बांग्लादेश में जाती है, काफी चीजें एक्सपोर्ट होती है। बांग्लादेश को ही भारत ने बसाया है। लेकिन अब क्या हो रहा है? वहाँ पे जो हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, यहाँ पे भारत में अल्पसंख्यक में मुसलमान रहते हैं, राइट? लेकिन ऐसा तो हम लोग भाईचारा बना के चलते हैं, लेकिन फिर बांग्लादेश में ऐसा क्या हो गया जो भाईचारा खत्म हो गया? बस यूनुस हुकूमत आते ही ऐसा होना है ना, लेकिन पहले हसीना हुकूमत थी तो ऐसा नहीं था। जो हुकूमत आई है इसकी वजह से ही ये सारा हो रहा है। वहाँ राष्ट्रवाद उभार में आ रहा है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो भारत से क्या एक्शन लेना चाहते हैं? भारत क्या एक्शन ले? वो तो हमारे प्रधानमंत्री इज्जत माम नरेंद्र मोदी जी ज़्यादा बेहतर फैसला लेंगे, और इससे ज़्यादा हम लोग क्या बोल सकते हैं। हाँ, उम्मीद है। क्या नाम है आपका सर? नसीम। नसीम जी, ये जो बांग्लादेश में क्राइसिस हुए इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो भी हुआ ये गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या ये इंसानियत के ऊपर सीधा सीधा वार नहीं है? हाँ, ये बहुत बड़ा धब्बा है। क्या आप भी उसी कौम से आते हैं जिस कौम ने वहाँ पे एक हिंदू भाई को जला दिया? ये पता नहीं धर्म के नाम पे मारा है या फिर आपसी कोई रंजिश हो, ऐसा तो है नहीं। अब मान लो कोई भी वारदात हो या कोई भी हादसा हो तो उसमें धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। क्या मालूम आपसी कोई बात हो, उस वजह से। वो सिर्फ एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर था, उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि जो यहाँ पे जितने भी देवी देवता है सब एक समान है। सिर्फ इसी चीज के ऊपर वो इतनी हिंसा भड़क गई और उनको अधमरा करके उनको जिंदा जला दिया गया, पेट से बांधकर। नहीं, इसकी भैया सरकार को जो है तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव देश का माहौल खराब हो। यही है कि इंसानियत कहाँ गई, कानून कहाँ गया, और अल्पसंख्यक जो कि शांति से जीना चाहता है, क्या वो इतना अगर कुछ बोलता है तो इस तरीके की ये मौत कर देनी चाहिए क्या? नहीं, ये बहुत बड़ी गुंडागर्दी है, इससे भयानक गुंडागर्दी कोई हो ही नहीं सकती है। ऐसे तो करना, जानवर से भी बड़ा जानवर है वो, जो दूसरे को दर्द को नहीं समझता है। किसी भी चीज़ को मुद्दा बना के अगर किसी इंसान का कत्ल कर दे, वो बहुत नाइंसाफी वाली बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नहीं बोलोगे आप? सर क्या नाम है आपका? नहीं बोल सकते। आइए यहाँ पे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? नहीं बोलोगे आप? भाई बहुत कम लोग यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ये एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो चुप्पी से आता है हमेशा वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। क्या नाम है अंकल? बबलू कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, आप ये बताइए, जो बांग्लादेश में अभी जो स्थिति बनी हुई है, जो दीपक चंद्र दास को मारा गया है, तो वो कि ये इंसानियत का क्या कत्ल नहीं है? इंसानियत की सरेआम हत्या है। मैं कहूँगा भारत सरकार को तथा संबंधित और जो वहाँ के नागरिक हैं या जो शासन सत्ता में लोग हैं, उन्हें इन पर एक्शन लेना चाहिए। अब किसी भी धर्म के लोग हों, हर धर्म के लोग हर दुनिया के हर कोने में रहते हैं, तो उनकी हिफाजत करना वहाँ की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन वहाँ की सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है या नज़रअंदाज करके चल रही है, तो हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि उन्हें उनका ध्यान इस और खींचना चाहिए। वहाँ पे जो सत्ता में जो अभी मौजूद है, क्या वो सिर्फ एक ही धर्म को लेकर चलना चाह रहे हैं? क्या वहाँ पे जो अल्पसंख्यक जो धर्म है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा? क्या ये उन्हीं की वजह से हो रहा है, ये हिंसा जो हो रही है? एक्चुअली वहाँ अभी कोई सरकार है ही नहीं। हाँ, वहाँ कोई सरकार है ही नहीं। वहाँ तो अभी उथल पुथल ही है, ठीक है। अब वो अस्थिर सरकार रहने के कारण इस तरह की माहौल बन रहे हैं वहाँ। वहाँ के मौजूद जो हिंदू हैं, क्या उन्हें भारत में लाना चाहिए? हाँ, लाना चाहिए। अब वो मानते तब तो ऐसा नहीं करते ना, इसका मतलब है कि उनके दिमाग में कुछ गलत फितरत घूम रहा है। हम ये देखते हैं कि इंसानियत बहुत बड़ी मिसाल होती है, कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन धर्म से भी अब क्या मजहब जो है वो इंसानियत से बढ़कर हो गई है? कोई भी धर्म इंसानियत से बढ़ के नहीं है। दुनिया की सभी धर्मों के लोग यही कहते हैं कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए।
आदमी को जिंदा जलाना कहाँ तक सही रहा? ये बिल्कुल अनलीगल है, किसी भी हद तक, हाँ इलीगल है, किसी भी हद तक कि कोई भी मानवता प्रेमी आदमी इसे सही नहीं कर सकता। सरासर मानवता के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि आज के समय पे अगर मानवता नहीं होगी तो क्या संसार चल पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। अगर मानवता नहीं होगी संसार नहीं चल पाएगा, किसी भी हालत में नहीं चलेगा। चाहे हर जगह, हर धर्म, हर मजहब, हर कौम और हर राजनीतिक दल के लोगों की सरकार है, तो अगर वो अपने अपने तरीके से उसे चलाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबको सब चीज़ को छोड़ते हुए मानव एक धर्म, मानव धर्म सर्वोपरि धर्म, इसको मान के चलना पड़ेगा। क्या वहाँ की सरकार सिर्फ मजहब को ऊपर मान रही है? क्योंकि तभी तो एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मुझे तो लगता है वहाँ की सरकार ही अनमिच्योर है और उन्हें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मोहम्मद यूनिस, क्या ये हमला जो हुआ ये उनका हाथ है इस हमले में? और इस तरीके की जो भी हिंसा हो रही है बांग्लादेश में, सबका क्या उन सब में क्या उन्हीं का हाथ है? उनका हाथ हो या ना हो, लेकिन सरकार में तो हैं, वो है तभी वो रिस्पॉन्सिबल है, नहीं है तभी वो रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए उन्हें ऐसे तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भारत सरकार को क्या करना चाहिए इस पे? भारत सरकार को इस मामलों पर संज्ञान में लेते हुए बांग्लादेश सरकार से बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए और क्या अपील करनी चाहिए वहाँ की सरकार से? शांति व्यवस्था के लिए जो उचित कदम हो वो शांति व्यवस्था उचित कदम उठाने की सलाह कर देनी चाहिए। वहाँ पे जब बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं इतने कम कम्युनिटी में, तब उनके साथ ये अत्याचार क्यों, उनके साथ मारपीट क्यों, उनको जलाया क्यों जा रहा है? सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को एक्शन लेना हाँ बिल्कुल। जब वहाँ की सरकार तो कुछ यूपी में हिंदू भाईचारा है, हिंदू मुसलमान सब एक है, बस ये है। लेकिन वहाँ की सरकार तो कुछ एक्शन ही नहीं ले रही। अब वहाँ की नहीं ले रही, यहाँ का लेना चाहिए ना। क्या एक्शन लेना चाहिए यहाँ की ये सरकार? लेना चाहिए, वहाँ हिंदू को मारा जा रहा है। हाँ क्या करे यहाँ की सरकार? हिंदू को लाया जाए भारत में? लाया जाए बिल्कुल। यहाँ के जो पार्टी वाले हैं वो तो बोलेंगे कि घुसपैठ ही ले आए, आप ही ले आए घुसपैठ। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब झूठ जुमला है। हिंदुओं को बचाने के लिए अब सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे हाँ, भारत के अंदर। बिल्कुल, कोई भी हो। बांग्लादेशी जितने भी हैं, जितने मुसलमान हैं, वहाँ पे हमारे बांग्लादेशी में मुसलमान की मात्रा ज़्यादा है। और वहाँ पे बांग्लादेश जो होते हैं वहाँ से मिले हुए मुसलमान वहाँ पे ज़्यादा प्रोपर करते हैं। और मुसलमान जितने हैं सब में एकता है। बांग्लादेश में जलाया जा रहा है तो ये आदमी को, सरकार को समझनी चाहिए ना। आप ये बताओ, बांग्लादेश यहाँ मुसलमान है, मुसलमान को जलाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा? कोई भी सरकार बोलेगी तुरंत उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो खिलाफ करेगी। वो बांग्लादेश सरकार के ऊपर समझना चाहिए कि हमारे हिंदू आदिवासी को क्यों जलाया वहाँ पर। ये एक ही केस थोड़ी है, ये पिछले 1 साल से 1.5 साल से चल रहा है। इस तरीके की हिंसा लगातार बांग्लादेश में हो रही है। आप हिंदुस्तान और मुसलमान जो कहता है ना, हिंदू जो अपने गलत आदमी सबसे पहले हिंदू ही है, मुसलमान नहीं है। कैसे? इसलिए क्योंकि हिंदू में रह के हिंदू की बुराइयां कर रहे हैं, हिंदू में रह के हिंदू के खा रहे हैं लेकिन मुसलमान के खा रहे हैं। वो सबसे बड़ी पापी कौन हुआ? अपने हिंदू ही हुए ना। गलती तो हिंदुस्तान की है ना। जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान की खाएंगे, वो हिंदुस्तान की कभी नहीं बोलेंगे, वो पाकिस्तान की बोलेंगे, चाहे वहाँ के हिंदू हो मुसलमान हो। लेकिन यहाँ पे खाने वाले खाएंगे यहाँ की, खाएंगे वहाँ की। तो गलती तो आदमी यहाँ की लोगों की है। आदमी कहता है ना, पहला दुश्मन है कौन है आपका? पाकिस्तान है। हिंदुस्तान का दुश्मन पहला हिंदुस्तान है। यहाँ के आदमी जो गंदे, पहले उसकी सफाई करो, उसके बाद बाहर की सफाई करो आप। हाँ। क्या मजहब से बढ़कर हो गई इंसानियत? नहीं, इंसानियत को दबा दिया गया, मजहब बड़ी हो गई। मजहब कोई नहीं बड़ी, ना हिंदू बड़ा ना मुसलमान बड़ा। सबसे बड़ी इंसानियत बड़ी है। चाहे आप हो, चाहे हम हो, कोई भी हो, सबसे बड़ी इंसानियत बड़ी होती है मैम। ऐसी कोई बातचीत नहीं है। आदमी के सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या बड़ा है क्या नहीं बड़ा है, लेकिन जो सबसे बड़ा चीज़ होती है इंसानियत होती है। तो अब सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए इस पे? सरकार को आदमी को समझना चाहिए। जैसे वहाँ की सरकार चल रही है, आदमी अपना, हमारे इंडिया के जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको वहाँ के लेकर, बांग्लादेश की सरकार से लेकर नियम कानून जो भी बातचीत हो तो उनमें आपस में बातचीत होनी चाहिए कि ये जो चीज़ है गलत है। हमारे हिंदू वासियों को वहाँ जलाना, ऐसा बातचीत करने से इसका समाधान निकल जाएगा? क्या वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ये चीज समझ जाएंगे? समझने वाले तो बेवकूफ़ कभी नहीं समझते हैं। कीचड़ में कितना भी कीचड़ रहेगा, पत्थर मारने ही मानना उनको। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, कीचड़ होते हैं, पत्थर मारेंगे ही मारेंगे। तो वो आदमी को एक्शन लेना ही पड़ेगा। समझने से तो कोई समझता नहीं है। तो क्या एक्शन ले वहाँ के हिंदू? अब क्या एक्शन ले? हिंदू तो वहाँ एक्शन नहीं ले सकते। अब आप बताओ, यहाँ पे रहकर मुसलमान एक्शन ले पाएंगे? यहाँ पे जब हमारे लोग ज़्यादा, हमारे यहाँ पे लोग हिंदू लोग ज़्यादा है, मुसलमान। अभी तो जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, अब मैम मैं आपको यहीं पे लेके बम फट जाऊँ, आप क्या कर लोगे? अब ये बताओ, आपको पता है क्या कर लोगे? हम ही हिंदू यहाँ फट जाएंगे, आप क्या कर लो? कुछ कर पाओगे? एक आदमी आके तो कुछ भी कर सकता है। हमने बम फोड़ लिया, आपके साथ 10 लोग और चले गए। उनको ये तो समझना चाहिए हमारे आगे पीछे जो हमारी बच्चे फैमिली हो उनका क्या होगा। सवाल ये है कि भारत में भी भाईचारा के नाम पे हम लोग रह रहे हैं। भारत में हर
हिंदू के बीच, लेकिन जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में जाते हैं हर मुसलमान हिंदू के बीच में सेफ फील करता है, लेकिन हर हिंदू मुसलमान के बीच में सेफ फील नहीं करता। मैम आप अगर 100 हिंदू हो वहाँ पे 10 मुसलमानों बस जाएंगे, लेकिन 100 मुसलमानों 10 हिंदू वहाँ कभी नहीं बस पाएंगे। चाहे घर हो, चाहे मार्केट हो, चाहे दुकान हो, A to Z XYZ कहीं भी निकाल के देख लो आप। अगर वहाँ पे 2 लोग भी है ना तो उनका रहना हराम कर देंगे वो लोग। और ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी मानसिकता लेके चल रहे हैं? अब उनको बचपन से उल्टा सीधा पढ़ाया गया है। हमारे में सीधा पढ़ाते हैं, उनमें उल्टा पढ़ाते हैं। हमें सीधा बताते हैं, उनको उल्टा बताते हैं। तो बस उल्टा पढ़ा रहे तो उल्टा ही सीख रहे हैं। अब क्या कर सकते हो आप? ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हो। जो करेगी हमारी सरकारी कि हिंदू को यहाँ लाना चाहिए? नहीं। अगर आप बोलो अगर वहाँ से हिंदू लाओगे, अब वहाँ पे आप 100 मंगाओगे, चलो आपने 100 लाए, 100 में से 90 सही आएंगे, 10 गलत आएंगे, फिर क्या करोगे आप? और वो 10 के बदले यहाँ के 1000 लोग दिक्कत में पड़ जाएंगे, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो जो जहाँ है वहीं के सरकार को अपने नियम कानून कड़े कर देने चाहिए और सही से कर देने चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी, आप ही मुझे ये बताइए, जैसे आप लोग को पता होगा कि बांग्लादेश की जो अभी हालत है, वहाँ पे अल्पसंख्यकों को इतना मारा जा रहा है, वहाँ पे हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, इस पे आपकी क्या राय है कि बीच चौराहे में ऐसे मार पीट करके उनको जलाया जाए? हम तो इस मामले में नहीं जानते ना मतलब हम रखते हैं इन चीज़ों से। हमें ये अपना बस इस चीज़ का मतलब रखते हैं और किसी से मतलब नहीं रखते। साफ कहना, खुली कहना। मतलब इस चीज से मतलब नहीं रखते हैं? हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ का मतलब रख रहे हैं। कहीं भी कुछ हो हमें कोई मतलब ना। सवाल ये है ना कि इंसानियत खत्म कहाँ हो रही है? ऐसे जिंदा मारा जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। जाने इस बातों को साहब हम नहीं जान सकते। हमारे यहाँ सही है तो हम तो सही बताएंगे अपने यहाँ का। वहाँ का हमें कोई मतलब ही ना, हमें यहाँ से मतलब है यूपी से। अच्छा, यही से मतलब है? हाँ हमें बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, अपने पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, कोई मतलब ना है। ये है कि बांग्लादेश में एक जो फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी थे, उनको मार दिया गया, उनको मतलब अधमरा करके, और उससे भी मन नहीं भरा तो उनको जिंदा जला दिया गया। वहाँ पे सारे एक ही वहाँ पे बांग्लादेश में कौन बसते हैं? क्या मालूम, हम तो यूपी के हैं, हम लोग जानते ना बांग्लादेश कहाँ पर है। इसमें मतलब एक इंसानियत खत्म नहीं हो रही है? होना चाहिए वैसे। मतलब आप किसी इंसान को जिंदा जला रहे हो तो गलत है। हम लोग जितने इस मामले में कुछ जानते ना। कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ के लोग इतने चुप हो गए हैं कि अपराध के बारे में बोलना ही नहीं चाहते। क्या नाम है आपका? सुलेमान। सुलेमान जी, आप मुझे ये बताइए, बांग्लादेश के बारे में तो पता ही होगा कि कितने क्राइसिस चल रहे हैं वहाँ पे। पता है। पता है। अभी हाल ही में एक केस आया जिसमें एक मजदूर दीपू मारा गया, मारपीट की गई, उससे भी मन नहीं भरा तो उनको बीच चौराहे में जिंदा जला दिया गया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? गलत है ये। गलत है। कहीं ना इंसानियत खत्म हो रही है। इंसानियत खत्म हो रही। क्या करना चाहिए फिर? क्या करना चाहिए? वहाँ पे अल्पसंख्यकों को इस तरह से टारगेट क्यों किया जा रहा है? वहाँ पे हिंदू बहुत कम संख्या में मौजूद है, फिर भी इस तरीके की हरकतें उनके साथ की जा रही है जो कि सुख और शांति से जीना चाहते हैं। अरे मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें, मैं क्या बोलूँ। पता था, आपने कहा कि मुझे सब कुछ पता है यहाँ क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। फिर आपने चुप्पी साध ली। अरे किसी और को देख लो आप, मैं बैठा हूँ आराम से एक साइड में। नहीं, हम आपसे यही पूछने आए हैं, आप भी जनता है, आप भी शांति और सुकून से रहना चाहते हैं। पूछो आप। अच्छा, आपसे पूछे ही नहीं। अब देख रहे हैं चुप्पी किस हिसाब से बढ़ती जा रही है। क्या नाम है आपका? सर क्या हो गया? आयाद अंसारी। अंसारी जी, आप मुझे ये बताइए, बांग्लादेश के बारे में पता है आपको कि क्या चल रहा है? आई डोंट नो, ओनली फॉर काम। काम काम से ही मतलब है? काम से मतलब और किसी फिलिस्तीन के बारे में पता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं पता। सॉरी। देख रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। भाई अपने पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन फिलिस्तीन और गाजा का सबको पता है कि क्या हो रहा है। तो ये है कुछ जो बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके ऊपर जो भारत के लोग चाहते हैं कि इंसाफ हो, ये इंसानियत का कत्ल है, इस तरीके की मांग कर रहे हैं कि वहाँ के हिंदुओं को भारत लाया जाए। अब देखना होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है, क्या ये कहाँ तक इंसानियत के लिए वो जो है सामने आती है या नहीं। देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।